इजराइल का खात्मा होना अब तय है, क्योंकि युद्ध के लगभग 60 दिन पूरे होने जा रहे हैं और इजराइल मान नहीं रहा है और हूती ने संकल्प ले लिया है कि किसी भी तरीके से सिचुएशन कोई भी हो और अब वे लोग इजराइल को खत्म करके ही रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको 7 अक्टूबर की घटना पता है, किस तरीके से एक अस्पताल के ऊपर इजराइल ने हमला किया था और हजारों बेगुनाहों की जानें गई थी। मरीज, बुजुर्ग, युवा, बच्चे, किन्नर, सब लोगों का कत्ल कर दिया गया था। सीज फायर 1 हफ्ते के लिए युद्ध को रोक दिया गया था। सीज फायर पर बात बन गई थी, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं उन खबरों की माने तो ये नेतन्याहू है और इसका दिमाग खराब है। ये बार बार कह रहा है कि हम हमास को खत्म कर देंगे और जो तमाम जानकार हैं वे लोग बता रहे हैं कि नेतन्याहू को छठी की दूध याद आ जाएगी, लेकिन हमास को नेतन्याहू खत्म नहीं कर पाएगा। और अब हमास के समर्थन में दुनिया के लगभग सारे मुस्लिम कंट्री आ गए हैं और उन लोगों ने खुलेआम चेताया है 60 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है ठीक वैसे वैसे इजराइल की उल्टी गिनती शुरू होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, दैनिक भास्कर ने ट्वीट किया है, लाल सागर में इजरायली जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। हूती विद्रोहियों ने 5 घंटे अटैक किया। गाजा में अब तक 10,000 हवाई हमले किए गए हैं। पहले खबर आई थी कि लगातार हूती के द्वारा इजराइल के जहाजों को अगवा किया जा रहा है, हूती कब्जे में ले रहा है, लेकिन अब हूती अटैक भी कर रहा है, मिसाइल से हमला कर रहा है। नेतन्याहू, अभी वक्त है, अभी 60 दिन पूरे नहीं हुए हैं, अभी 2 महीने का वक्त नहीं गुजरा है। तुमने तो हजारों लोगों की जानें ले ली। आधिकारिक जो आंकड़ा है वो बताता है कि 15,000 से ज्यादा लोगों की अब तक जानें चली गई हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो अनऑफिशियल डेटा है, उसके मुताबिक लाखों लोगों की जानें चली गई हैं और हर एक मौत का जिम्मेदार ये व्यक्ति नेतन्याहू है। क्रूर शासक है, क्रूर प्रधानमंत्री है, इसको अहंकार है अपने पद का, इसको घमंड है कि यह प्रधानमंत्री है, लेकिन सत्ता हमेशा के लिए नहीं होती है, सत्ता बदलती है। और नेतन्याहू इसीलिए लगातार मुसलमानों को मरवा रहा है, क्योंकि यह चाहता है कि जब मुसलमानों पर अटैक किए जाएंगे तभी इसकी सत्ता बच पाएगी। इस बात को लेकर के ये पूरी तरीके से आश्वस्त है, क्योंकि जो लड़ाई है वो मुसलमान वर्सेस यहूदी मानी जा रही है। इसीलिए हमारे आजाद मुल्क में, भारत में रहने वाले तमाम नफरती चिंटू, 2 रुपए में जो लोग ट्वीट करते हैं, वे लोग अभी भी इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन भारत सरकार, हमारे देश की मोदी सरकार फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए इन्होंने फिलिस्तीनियों के लिए राहत सामग्री और दवाइयों का भी इंतजाम किया था, यहां से भेजा था। लेकिन नफरती चिंटू तो नफरती ही होते हैं, इन्हें क्या मतलब है। देखिए, मैं कुछ आपको अब रिएक्शंस दिखा देता हूं, लोग क्या कुछ ट्विटर पर लिख रहे हैं। सदफ आफरीन लिखती हैं, इजराइल द्वारा की गई बमबारी में बच्ची घर के मलबे में दब गई थी। जब बाहर निकाला गया तो बच्ची का पूरा बदन कांप रहा था। बच्ची बदहवाश थी, यानी बेहोश थी। बच्ची बेहोशी की हालत में भी कांप रही है। गाजा पर यह जुल्म बंद करो, फिलिस्तीनी बच्चों का नरसंहार बंद करो। आप बताइए, जो बच्चे साल भर के हैं, 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, या जिनका भी जन्म नहीं हुआ है, अपनी माँ के पेट में है, महीने, 2 महीने, 4 महीने के बच्चे हैं, उनका क्या जुल्म है? उन पर क्यों एक कहर ढाया जा रहा है? कत्ल उनका क्यों किया जा रहा है? क्या जवाब ये नेतन्याहू देगा देश को, दुनिया को? इसके पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ तानाशाही, दादागिरी। और हिटलर जिस रास्ते पर चल रहा था उसी रास्ते पर नेतन्याहू चल रहा है। लेकिन नेतन्याहू भूल गया है कि एक दिन सबको मरना है।
सबका अंत जो है वो निश्चित है। कोई भी अमर होकर के इस दुनिया में नहीं आया है, लेकिन ये तो गलत फहमी का शिकार हो गया है और बेगुनाहों पर, बेजुबानों पर ये ताकत दिखा रहा है, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूं। अरे हिम्मत है तो करो ना हमला ईरान पर, औकात है, बता देगा ईरान क्या है। और ईरान भी लाल आंखें दिखा रहा है। इस वक्त का अगर कोई सबसे ज्यादा ताकतवर देश है तो ईरान है। यमन, सऊदी अरब, ये सभी लोग एकजुट हैं और भारत भी कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। अब आप देखिए, सदाब आफरीन का अगला ट्वीट है, यमन ने लाल सागर में इजरायली मालवाहक जहाज यूनिटी एक्सप्लोरर पर बमबारी की है। यमन के बमबारी के बाद जहाज लाल सागर में डूब गया है। इससे पहले भी यमन ने एक इजरायली मालवाहक जहाज पर कब्जा कर लिया था। यमन ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजरायल के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। लेकिन सवाल वही है, तस्वीरें ऐसी आ रही हैं, हम उन तस्वीरों को आप तक नहीं पहुंचा सकते। तस्वीरें भयावह हैं, तस्वीरें दर्दनाक हैं। लेकिन अभी हूती इजरायल को तो नहीं छोड़ेगा, यहूदियों को नहीं छोड़ेगा, आईडीएफ को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो एक लिमिट थी उस लिमिट को ये लोग क्रॉस कर दिए हैं और इसीलिए अब सिर्फ अंजाम देखना है। इजरायल को अंजाम जो है, खामियाजा इतना बुरा होगा कि शायद सपनों में भी नेतन्याहू ने सोचा नहीं होगा। और देखिए, इंडिया टीवी लिखता है, इंडिया टीवी ने एक आर्टिकल लिखा है, लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत समेत अन्य कई जहाज़ों पर घातक हमला, पेंटागन से मची खलबली। आगे लिखता है इंडिया टीवी, इजरायल हमास युद्ध के बीच लाल सागर में एक अमेरिकी युद्धपोत पर घातक हमले की खबर है। लाल सागर में कई वाणिज्य जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया है। इससे पेंटागन में खलबली मच गई है। फिलहाल हमलावर के बारे में पता नहीं चल पाया है। ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी युद्धपोत को ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी युद्धपोत के साथ ही कई वाणिज्य जहाज़ों पर लाल सागर में रविवार को हमला हुआ। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने यह जानकारी दी। पेंटागन ने कहा कि हम यूएसएस कार्नी और लाल सागर में वाणिज्य जहाज़ों पर हमलों के संबंध में रिपोर्टों से अवगत हैं और जैसे ही विस्तृत जानकारी आएगी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। हमले में यमन का हाथ हो सकता है, ऐसा इंडिया टीवी साफ तौर पर लिख रहा है। यानी इजरायल का मिट्टी में मिलना अब पूरी तरीके से तय हो गया है। और नेतन्याहू, अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको फ्री में एक नसीहत देना चाहता हूं, युद्ध को रोक दीजिए, वरना आपका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान इजरायल के खिलाफ हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इजरायल का अब क्या होगा। नेतन्याहू क्या मौत के रास्ते पर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि जितने लोग जाने गई हैं, अगर उसका कोई असल गुनाहगार है तो नेतन्याहू है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।